नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ। देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद सीमा पर गरीब मजदूरों की ये तस्वीर है जो अभी आपने देखी। ये सभी उत्तर प्रदेश अपने गांव आने के लिए बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, टोकन ले रहे हैं, नंबर लगा रहे हैं, पर राजनीति के मकड़जाल में सैकड़ों बसें काफ़ी समय के लिए अटक गईं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आमने सामने कमर कसे खड़े नजर आ रहे हैं। मामला सियासती हो गया है और सड़कों पर खड़े हजारों गरीब तमाशा बन गए हैं। गौर कीजिएगा, कोरोना महामारी के दौरान देश भर से मजदूरों का पलायन और उनकी बदहाली को लेकर राजनीति उफान पर है। 20 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज में गरीब मजदूरों और किसानों के खाते में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की मदद नहीं करने को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाने साध रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार कर्ज देने की तैयारी में है। गरीबों को कर्ज नहीं चाहिए, कैश चाहिए। वहीं मोदी सरकार का कहना है कि जन धन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, वक्त के साथ और भी किए जा सकते हैं। पर सरकार जो स्पेशल पैकेज गरीबों को दे रही है, उसमें लो इनकम ग्रुप को छोटे मोटे व्यवसाय कर आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक सार्थक पहल है। इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच देश की राजनीति में मजदूरों की घर वापसी को लेकर एक नया भूचाल आ गया है। देश की राजनीति में पकड़ खो चुकी कांग्रेस ने नई जमीन तलाश करने के संघर्ष में एक नया दांव खेला। हालांकि इस दांव को ह्यूमैनिटी के नजरिए से भी देखना चाहिए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने 3 दिन पहले एक पासा फेंका, पर पहली चाल में दांव उल्टा पड़ गया। राज्य की सीमाओं पर अपने गांव लौटने के लिए साधन का इंतजार कर रहे भूखे प्यासे मजदूरों को लाने के लिए कांग्रेस ने 1000 बसों का इंतजाम किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुमति दें, मंजूरी दें, इस बात को लेकर प्रियंका ने अपील की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका गांधी को भी इस बात की शायद ही उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ हाँ करेंगे। जाहिर है, राजनीति की दुनिया में किसी भी मामले को सियासत के तराजू में तौले बिना फैसला भला कौन लेता है, चाहे मदद करने की हो या मंजूरी देने की। योगी ने चौका मारा। मुख्यमंत्री ने जनहित में ऑफर स्वीकार कर लिया और इंतजाम की गई 1000 बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स और ड्राइवर्स के डिटेल्स भेजने को कहा, ताकि सब कुछ पूरी सुरक्षा के साथ हो सके। पर पेंच यहीं फंस भी गया। कांग्रेस ने भी न आव देखे न ताव 1000 से ज़्यादा बसों के डिटेल्स भेज दिए, पर जब गाड़ियों की जांच की गई तो तस्वीर कुछ और थी। इन 1000 गाड़ियों में कई नंबर्स 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के निकले। मौके की तलाश में बैठी बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया। पर सच ये भी है कि 870 से ज़्यादा बसें थीं, इनका इस्तेमाल फौरन किया जा सकता था। गरीबों के साथ इतना बड़ा मजाक। जिंदगी और मौत से लड़ रहे मजदूरों के हालातों को लेकर राजनीति की इस चाल की जितनी निंदा की जाए कम है। गरीबों में छवि खराब करने और छवि चमकाने की साजिश का पर्दाफाश हो गया। बीजेपी के नेता कांग्रेस की निंदा करने मैदान में उतर आए तो कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल के लिए मीडिया के सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री योगी पर आरोप लगाए गए। कांग्रेस के प्रवक्ता और नेताओं की मंडली का अटैक शुरू हो गया। नए तीर कमान और ढाल के साथ मुख्यमंत्री योगी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। बात में दम तो था, योगी मदद को आगे बढ़ाने की बजाय और उलझा गए। मैं तो कहता हूँ रजिस्ट्रेशन के चक्कर में आप क्यों पड़े? जब सामने बस खड़ी है, बसों को ले जाओ ना। बसें दे रहे हैं आप, रजिस्ट्रेशन और कागज के झंझट में पड़े हुए।
आप उन बसों का रजिस्ट्रेशन वहीं चेक करो और उनको परमिशन दो। साक्षात बसें खड़ी है वो नहीं दिखाई दे रही, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की है कि क्या रजिस्ट्रेशन है 2 व्हीलर का कि 3 व्हीलर का। वो तो आप कुछ भी कागज बना सकते हो, तो बाद में वेरीफाई होगा। अभी तो बसें खड़ी, उनको ले जाओ ना। जब आगे यदि हम बसें नहीं दिखाते और कहते जी रजिस्ट्रेशन है, सूची हमने दे दी, तब तो आप ये सवाल उठा सकते थे। जब हमने बसें सामने खड़ी की हुई है तो इस सवाल का क्या मतलब है कि 2 व्हीलर है कि 3 व्हीलर। आप देख लो जाके 2 व्हीलर है या बस है, 3 व्हीलर है या बस है, आपको खुद ही आंखों से दिखाई देगा। सारा आगरा का मीडिया फोटो खींच रहा है, तो फिर वो देखो ना, बजाय इसके कि आप एक कागज की पर्ची को ट्वीट कर रहे हो बार बार। देखिए, अगर प्रियंका गांधी बोलती हैं कि राजनीति का समय नहीं है, गरीब मजदूर और गरीब लोगों को मदद करनी है, वो इस मामले को लेकर कोई राजनीति नहीं करना चाहती हैं, ये बात पूरी तरह नहीं पच सकती। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दल इस मौके में हैं कि कौन सा मौका कब लपक लें। गरीब और गरीबी ही तो मुद्दा है, सालों से रहा है, आगे भी रहेगा। असली वोटर्स भी तो यही हैं, यही गरीब रहेंगे, आम जनता भी जानती है। कांग्रेस की नज़र 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जिसमें बीजेपी अभी भी कांग्रेस को इतना मजबूत विपक्ष के रूप में नहीं देख रही है। पिछले इलेक्शन 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन करने के बाद भी कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें ही मिली थीं। वहीं पिछले साल लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की राजनीति में एक्टिव एंट्री के बाद भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 1 सीट ही मिली। राहुल गांधी की अमेठी की सीट भी छिन गई। ऐसे में कांग्रेस के 1000 बस के प्रस्ताव को तरजीह देने का मकसद अखिलेश और मायावती की राजनीति को कमजोर करना भी योगी आदित्यनाथ का एक महीन कदम मानना चाहिए। उन्होंने उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने, कैसे शुद्ध रूप में श्रमिकों की हालत को, माइग्रेंट्स की हालत को वो किस प्रकार से पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, ये देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, कोई भी सरकार ऑन रिकॉर्ड गलती कैसे करे। बिना जांच के बसों या दूसरी गाड़ियों को परमिशन दे दी जाए और अगर कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए तब हो सकता है ये भी कहा जाए कि ड्राइवर नया था, खलासी बस चला रहा था, बिना लाइसेंस चेक किए सरकार ने गाड़ी चलाने की मंजूरी कैसे दे दी, वगैरह वगैरह। ये भी बहाने हो सकते हैं। सवाल का उठना लाजिमी भी है। ये हम पत्रकार तो करेंगे ही, विपक्ष भी सत्ता के सामने गदा लेकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में योगी सरकार को चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों के हित में कांग्रेस की मदद का साथ देना जरूरी है और देना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, इस मसले पर आपकी क्या राय है, लिखना ना भूलें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी सर्जिकल रिपोर्ट लगातार पहुंचती रहे। नमस्कार।